अब हम यहां पे बात करते हैं इनर्शिया और गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इनर्शिया और गैलीलियो एक्सपेरिमेंट दोनों आपस में कोरिलेटेड है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ उठा लिया, ठीक है। तो इनर्शिया, सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया? किसी भी एक बॉडी की, सपोज करो मैं हूं या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉल है, कोई एक बैट है, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, क्या बोला मैंने? इट इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट यहां पे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच वी कैन टच इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उस ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी यानी कि अंदरूनी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को किसी ने क्रिएट नहीं किया, उस प्रॉपर्टी को किसी ने बनाया नहीं, वो प्रॉपर्टी उसके अंदर जब से वो ऑब्जेक्ट बना तब से वो प्रॉपर्टी उसके अंदर अपने आप आ गई। तो दैट इज कॉल्ड अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब हमें समझ आ गया कि उसकी अंदरूनी प्रॉपर्टी जो उसके साथ हमेशा से है ना। लेकिन वो प्रॉपर्टी होती क्या है, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं, तो एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि जो अब मैं बताऊंगा वो आगे वाले टॉपिक जो है, जो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट है और उसके बाद फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उससे बहुत ज्यादा सिमिलर, बहुत ज्यादा मेल खाता रहेगा, ठीक है ना। तो क्या होती है प्रॉपर्टीज की? इफ एन ऑब्जेक्ट is at rest, will remain at rest, or an object is in motion will remain in motion। ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। क्या? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो उसका इनर्शिया यानी कि उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो तब तक रेस्ट में रहे। मैंने अभी आगे लिखा नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि वो तब तक रेस्ट में रहे जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। देखो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है until or unless an external force is applied on it। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है। कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करना चाहता है हमेशा के लिए। कोई एक ऑब्जेक्ट, मैंने यहां पे लिखा नहीं, लेकिन अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में चल रहा है, सपोज करो मैं ईस्ट की तरफ मूव कर रहा हूं, तो मैं ईस्ट की तरफ ही मूव करता रहूंगा। ये उसकी इनर्शिया होती है, ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट तुम उठा के देख लेना, या तुम्हारी बुक हो या तुम्हारा टेबल हो, कुछ भी, एनीथिंग, उसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। क्या? कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, अपने आप से रेस्ट में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया बेसिकली, ठीक है। अब यहां पर इनर्शिया तीन तरह के होते हैं, मैंने अभी बताया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, यानी कि सबसे पहला आता है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि रेस्ट में रहेगा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन में रहेगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन आएगा दूसरा। और तीसरा एक और आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो मैंने अभी बताया कि अगर मैं एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो मैं उसी डायरेक्शन में मूव करता रहूंगा। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
ठीक है, अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं दैट व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये तो हमें पता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। अगर वो रेस्ट में रहेगा तो दैट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। ठीक है ना। अब यहां पर एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि एग्जांपल क्या हो सकता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। सबसे आसान एग्जांपल की बात करते हैं। देखो, ये कोई एक पर्सन बैठा हुआ है आगे। दिस इज अ बेसिकली बाइक, यार मान लो, सपोज कर लो, ठीक है, दिस इज अ बाइक। ठीक है, यहां पर ये जो बंदा है या ये जो पर्सन है वो कहां पर है, रेस्ट में है। यानी कि ये जो अभी बाइक है वो किसमें है, रेस्ट के अंदर है। ठीक है ना। तो अब दिस इज ऑल्सो अ बॉडी, दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का अभी पोजीशन क्या है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये समझ आया। यानी कि अगर कोई बंदा रेस्ट में है तो वो सीधा, मतलब मैं अगर रेस्ट में हूं तो मैं सीधा खड़ा हूं, मेरी पोजीशन क्या है, वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, दिस इज माई पोजीशन। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो आगे वाला बंदा है बड़ा तेज है, इसने क्या किया, एकदम से बाइक को क्या किया, एक्सिलरेट करा, और अब ये बाइक किसमें आ गई, मोशन में आ गई। अब आगे वाला जो बंदा है वो पूरी तरह से कनेक्टेड है बाइक के साथ, इसने हैंडल वगैरह सब पकड़ रखा है ना। लेकिन जो पीछे वाला बंदा है वो पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है, उसके सिर्फ पैर कनेक्टेड है, लेकिन उसके जो हाथ है, जो मुंह है, जो बॉडी है, ऊपर वाली अपर पार्ट जो है वो किसी भी बाइक के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में आया, जब ये बाइक मोशन में आई, तो ये किस में रहना चाहती है, अपने रेस्ट में रहना चाहती है। तो ये रेस्ट में रही, इसकी अभी भी पोजीशन क्या है, सेम वही पोजीशन है ना। लेकिन अब बाइक अगर मोशन में आ गई और इसके पैर बाइक के साथ आगे चले गए, तो इसको भी जैसे ही ये मोशन में आया तो ले रहना किसमें चाहता है, ये रेस्ट में, इसलिए पीछे की तरफ चला गया, यानी कि लीन बैकवर्ड हो गया। एक बार फिर से, क्या है, ये बाइक है, इस बाइक पे एक बंदा बैठा हुआ है जो कि किस पे है, रेस्ट पे। ठीक है, अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट सही है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि मैं तब तक रेस्ट में रहूंगा। ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी ही ये है कि मैं रेस्ट में रहूं हमेशा के लिए। तो जैसे ही ये मोशन में आता है, लेकिन ये तो हिस्सा हमेशा के लिए रेस्ट में ही रहना चाहता है ना। तो ये हिस्सा रेस्ट में रह जाता है, रेस्ट में रह जाने की वजह से ये अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ता, दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज सेम। ठीक है, ये पोजीशन को नहीं छोड़ता, इसलिए ये पीछे की तरफ बेंड हो जाता है। और एक एग्जांपल देता हूं, तुमने ट्रेवल किया होगा बस के अंदर, है ना। तो जब बस के अंदर तुम खड़े रहते हो, तुम ऐसे हैंगर पकड़ के खड़े रहते हो ना, हैंडल पकड़ के ऊपर का, तो जैसे ही तुम खड़े रहते हो और जैसे ही बस आगे को चलती है तो तुम पीछे की तरफ जाते हो, और वो जो हैंडल होता है डेट इज फॉर सपोर्ट, कि तुम पीछे की तरफ जाके गिर ना जाओ। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि जब बस चले और रुके तो तुम्हें दिक्कत ना हो, तुम आगे पीछे ना गिर जाओ। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या पता चला कि जो पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट है, अगर रेस्ट से मोशन में आएगा तो कहां, किस तरफ झुकेगा, लीन बैकवर्ड। कोई दिक्कत इसके अंदर, ये समझ आ गया कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए वो रेस्ट में रहता है। रेस्ट में रहने की वजह से बाइक अगर आगे निकल जाती है तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन तो ये वाली थी, तो वो यहीं पे रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे की तरफ बेंड हो जाता है, जिसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब यहां पे क्या होता है, जैसे कि
कोई भी एक बॉडी यहाँ पे किसमें है, रेस्ट में है ना, रुकी हुई है। ऐसे ही मोशन के अंदर कोई भी एक बॉडी मोशन में, सपोज करो मैं मोशन में हूं, तो मैं हमेशा के लिए किसमें रहना चाहता हूं, मोशन में। ये मुझे क्या कौन बताता है, ये मुझे इनर्शिया बताता है कि तू हमेशा के लिए मोशन में रहेगा। ठीक है, अगर तू मोशन में है तो तू हमेशा के लिए मोशन में ही रहेगा। अब इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल की बात करते हैं, यही सेम एग्जांपल लेंगे। अब ये जो बाइक है वो उठ के यहां आ जाती है, कैसे, अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जब ये मोशन में आ गया तो ये ऑब्जेक्ट भी, ये बॉडी भी, ये पर्सन भी सॉरी, ये पर्सन भी इसके साथ में मोशन में आ गया, है ना। तो अब ये पर्सन पूरी तरह से किसमें है, मोशन में है। यानी कि ये पूरा ऑब्जेक्ट ही किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। कोई दिक्कत इसके अंदर। अब ये बंदा, मुझे मैंने तुम्हें बताया यहां पे भी, ये बंदा बहुत तेज है। इसने क्या किया, एकदम से ब्रेक मार दी इसने जैसे ही ब्रेक मारी, अब क्या हुआ, ये किसमें रहना चाहता है, पीछे वाला बंदा मोशन के अंदर। और अगर ये किसी भी बाइक के पार्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ये मोशन में ही रहेगा, है ना। जैसे मैं आगे चल रहा हूं तो मैं आगे ही चलता रहूंगा, तो ये भी अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये भी इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो आगे वाला बंदा तो रुक जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से बाइक के साथ कनेक्टेड रहता है ना। लेकिन जो ये पीछे वाला बंदा है, मोशन में आने की वजह से, मोशन में रहने की वजह से ये आगे की तरफ मूव करना चाहता है, तो ये मूव करने लग जाता है। ठीक है ना। तो अब इसकी ओरिजिनल पोजीशन हमारी ये वाली हो जाती है क्योंकि ये मूव करना चाहता है। कोई दिक्कत इसके अंदर। तो इसमें हमें पता चला कि अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है तो पीछे की तरफ झुक जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही ब्रेक लगी, जैसे ही मोशन में आया, ये रेस्ट में रहना चाहता है। और इसमें ये आगे की तरफ झुक जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही ब्रेक लगी ये मोशन में ही रहना चाहता है, वांट टू बी इन मोशन। ठीक है, तो इसकी वजह से कहां झुक जाता है, लीन फॉरवर्ड। कोई दिक्कत है इसके अंदर। लीन फॉरवर्ड और लीन बैकवर्ड समझ लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या, कोई चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एकदम से मोशन में आता है तो फिर भी वो रेस्ट में रहेगी, इसलिए वो पीछे की तरफ बेंड हो जाती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहना चाहती है। ठीक है ना। यहां पर ये मोशन में है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है अभी। ठीक है, और जैसे ही ये रेस्ट में आया एकदम से इसमें ब्रेक लगी। ब्रेक लगते के साथ क्या हुआ कि ये वाला बंदा तो कनेक्टेड है इसलिए इसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जो ऊपर पार्ट है, अपर वाला जो पार्ट है, ये किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये अपना मोशन में ही रहना चाहता है, इसलिए आगे की तरफ ही ये मूव करता रहेगा। ठीक है ना। तो जब ये एकदम से रुका तो ये आगे की तरफ बेंड हो गया। दिस इज द प्रिंसिपल। और सेम वही चीज तुम अगर देखो तो तुम्हारे साथ बाइक यानी कि बस के अंदर भी सेम चीज वही होती है। क्या, जब कोई ड्राइवर बस चला रहा होता है वो एकदम से ब्रेक मारता है तो तुम आगे की तरफ गिर जाते हो, होता है ना ऐसा। तो वो सिर्फ इसी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं, क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बहुत ही सिंपल है। क्या, अगर कोई एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो एक डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। अगर मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं तो मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा, नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं तो नॉर्थ की तरफ जाऊंगा, है ना। तो सपोज करो कि ये एक रोड है, अभी यहां पर मान लो ठीक है, थोड़ी अच्छी सी गाड़ी बन गई। तो इसके अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है यहां पे। ठीक है, ये पर्सन किस तरफ जाना चाह रहा है भाई, सीधा। लेकिन जैसे ही यहां पे टर्न आता है, यहां पे टर्न आया, ये जाना किस तरफ चाहता है, सपोज करो ये डायरेक्शन है वेस्ट और ये डायरेक्शन है नॉर्थ, सॉरी साउथ वेस्ट। ठीक है, तो जैसे ही ये मुड़ा, जैसे ही ये पहुंचा कहां,
यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो अंदर बैठा बंदा वो किस तरफ जाना चाहता है, अब भी इस तरफ। तो गाड़ी के एक तरफ में चला जाता है। सपोज करो मैं इस तरफ बैठा हूं, और अगर जैसे ही टर्न आया, मैं जाना किस तरफ चाह रहा हूं, इस तरफ, तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा, है ना। तो थोड़ा सा ये जो बंदा है, अच्छा मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। अब ये बंदा यहां बैठा हुआ था, तो ये उधर वाले गेट के पास सरक जाएगा। सरक जाएगा का मतलब क्यों सरकेगा भाई, अगर ये इस तरफ जा रहा है, सपोज करो इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, लेकिन जैसे ही टर्न आया तो जाना किस तरफ चाहता है, इस तरफ। तो गाड़ी का जोन सा भी पार्ट इस तरफ होगा वो इस तरफ चला जाएगा। अगर गाड़ी का गेट खुला होगा तो वो बाहर गिर जाएगा निकल के, ठीक है। इसलिए गाड़ियों में गेट लगाए जाते हैं, बेसिकली यही पर्पज होता है, ठीक है। और भी सेफ्टीज होती है, लेकिन दिस इज द मेन पर्पस व्हाई द गेट हैज बीन पुट इन द कार। कोई दिक्कत है इसके अंदर? क्या बोला मैंने, फिर से एक बार, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है हमेशा के लिए। और उस डायरेक्शन से मूव करते करते एकदम से जैसे ही टर्न आया, तो वो तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो किस तरफ चला जाएगा, जिस डायरेक्शन में वो जाना चाह रहा है, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए वो उस डायरेक्शन में जाएगा, फिर जैसे ही टर्न कंप्लीट होगा और वो सेटल होगा फिर से, तो वो उस डायरेक्शन में फिर से आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसके अंदर? ये तीन जो होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इन तीनों पे ही गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट बेस करता है बेसिकली। तो अब हम बात करने वाले हैं गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट की। अच्छा ये समझ आ गया, चलो। देखो, यहां पर एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, ठीक है। उन्होंने न्यूटन के साथ मिलकर क्या डिस्कवर किया, बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये डिस्कवरी थी बेसिकली किसकी, न्यूटन फर्स्ट लॉ की। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या डिस्कवर न्यूटन ने किया है या गैलीलियो ने किया है, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या किया है, फर्स्ट लॉ को, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ को स्टेट कर दिया है। स्टेट करने का मतलब होता है किसी तक पहुंचाना, यानी कि बताना। आई एम स्टेटिंग दिस, मेरी स्टेटमेंट ये है ना। लेकिन जो गैलीलियो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रूफ करा था, प्रूफ कर दिया था कि हाँ इसी वजह से ये फर्स्ट लॉ होता है। अब फर्स्ट लॉ क्या होता है, पहले पहले उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्या गैलीलियो ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि एक ग्लास स्लैब ली। ग्लास स्लैब क्या होती है बेसिकली, अरे कांच का टुकड़ा, इतना बड़ा सा एक टुकड़ा लिया कुछ, और उसको एक एंगल पे एडजस्ट कर दिया वॉल के साथ। सपोज करो ये क्या है, वॉल है, दिस इज अ वॉल। इन्होंने एक ग्लास स्लैब को यहां से किसी एक एंगल के साथ ग्राउंड पे अटैच कर दिया, ठीक है। ये एक ग्राउंड है, ठीक है ना। जितने एंगल के साथ उन्होंने ये ग्लास स्लैब लगाया, उतने ही एंगल के साथ एक और ग्लास स्लैब इससे जुड़ता हुआ यहां पे लगा दिया, ठीक है। क्यों लगाया वो अभी बते उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। अभी देख लो कि सबसे पहले क्या किया उन्होंने, एक स्लैब लिया, उसको किसी एक स्लोप पे फिट किया, और उसके बाद एक और स्लैब लिया उससे जुड़ता हुआ, वो भी उसी एंगल पे फिट किया जिस एंगल पे ये वाला था, फर्स्ट वाला था। तो स्लैब 1 S1 नाम दिया, इसे S2 नाम दे दिया, ठीक है। अब इनका मेन एक्सपेरिमेंट आता है, यहां से इनका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक बॉल ली। बॉल क्या करा, अच्छा एक चीज और, कि ये जो था मैंने तुम्हें बताया फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, अपोजिंग फोर्स। लेकिन यहां पे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर गैलीलियो ने माना था कि ये जो सरफेस है या ये जो ग्लास स्लैब है, दिस इज फ्रिक्शनलेस, यानी कि इसके अंदर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती।
यानी कि कोई भी ऐसी अपोजिंग फोर्स इसके अंदर नहीं होती, ठीक है ना। अब क्या किया इन्होंने, एक बॉल को रखा यहां पे, ठीक है। अब बॉल को ये एक हाइट पे रखा और इन्होंने इसे यहां से छोड़ा और यहां पे कुछ ऐसा कर्वी पाथ बना दिया ताकि ये बॉल आराम से यहां से मूव कर पाए और वहां तक जा पाए, ठीक है। तो इन्होंने जैसे ही छोड़ा तो बॉल को इन्होंने देखा कि बॉल पहले नीचे आई, फिर ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट तक, यानी कि जहां से ये छोड़ी गई थी वहां तक ये पहुंची और उसके बाद फिर वापस ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके इसकी स्पीड कम नहीं हुई। क्यों? जैसे ही यहां पे गई कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा, यानी कि कोई भी फोर्स अपोजिंग नहीं है, जैसे ही गई वैसे ही ऊपर चली गई, ठीक है। यानी कि अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई। पहले एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये नोट किया, ठीक है। इफ अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट in a slab which is frictionless, he noticed that the ball will attain its maximum height when released to a certain height, ठीक है। अगर किसी एक हाइट के साथ उसे छोड़ा जाए तो वो अपनी हाइट को अटेन करेगी। पहली बात तो उन्होंने ये नोटिस करी, ठीक है। अब ये यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में उस बॉल को कुछ ना कुछ टाइम लगा। उस टाइम को उन्होंने कहा टी टाइम लगा, ठीक है। कुछ टाइम लगा होगा, टी से उन्होंने उस टाइम को डिनोट कर दिया, ठीक है ना। अब क्या किया इन्होंने, एक और ग्लास स्लैब ली और इसको एक और एंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा झुका दिया, ठीक है ना। अब क्या किया इन्होंने, बॉल आई, बॉल अब भी क्या कर रही है, बॉल अब भी अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है, लेकिन उसमें टाइम क्या लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। इन्होंने मान लिया कि t1 टाइम में वो बॉल एक जगह से छोड़ते हुए दूसरी जगह पे पहुंच गई, ठीक है ना। अब एक और बार इन्होंने ट्राई किया, इन्होंने फिर से टिल्ट कर दिया और झुका दिया स्लोप, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से भाई साहब ये यहां तक बॉल गई, अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, ठीक है। यहां से छोड़ने के बाद अपनी मैक्सिमम हाइट तक जा रही है, लेकिन इसमें और ज्यादा टाइम लगा, इन्होंने t2 डिनोट कर दिया उसे, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, एक और बार और छोटा एंगल कर दिया और स्लोपी कर दिया और कम स्लोप कर दिया, सॉरी। अब क्या हुआ, इन्होंने फिर छोड़ा, फिर यहां से बॉल ट्रेवल करती हुई यहां तक पहुंची, लेकिन अब इसे टाइम लगा थोड़ा और ज्यादा, यानी कि इन्होंने t3 टाइम कर दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब मेन चीज समझना, बहुत पॉइंट वाली चीज उन्होंने देखी है क्या, जैसे ही उन्होंने यहां से छोड़ा, अब उन्होंने इस स्लोप को, ये जो स्लोप था, इसको इस बॉल के पैरेलल फिट कर दिया। दोबारा से ये जो स्लोप उन्होंने एक बार यहां पे लगाया, फिर एक बार और थोड़ा झुका दिया और थोड़ा झुका दिया और थोड़ा झुका दिया, उसके बाद उन्होंने उस स्लोप को पैरेलल कर दिया, किसके, वॉल के। जैसे ही उन्होंने वॉल के पैरेलल किया, उन्होंने देखा कि ये जो बॉल है मूव करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। कहां तक मूव कर रही है, इन्होंने बोल दिया कि भाई साहब इन्फिनिटी तक मूव कर रही है। कोई भी चेंज नहीं आ रहा स्पीड में, कोई, यानी कि अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही जा रही है, जाए जा रही है। ये तो हमें इनर्शिया बता देता है कि वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है ना। अब क्या किया इन्होंने, यहां पर बॉल आई एक बार और यहां पर इन्होंने एक ब्लॉक फिट करा, ठीक है। उस ब्लॉक पे लग के बॉल की स्पीड कम हो गई और वहां से उन्होंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। क्या बोला मैंने, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। तो इसी से न्यूटन का फर्स्ट लॉ निकल के आया, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। उससे पहले इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्या होगी, he proved that he proved that if a ball is released from a certain height, it will go to that height
क्या बोला? He proved that if a ball is released from a certain height, it will go to that height until it can't. Sorry, it will go to that height in some time. ठीक है, ये पूरी चीज क्लियर हो गई क्या कि एक बार बॉल को किसी हाइट से छोड़ा गया तो वो उस मैक्सिमम हाइट को अपने अटेन करना चाहती है, तो उसको करने के लिए उसे कुछ ना कुछ टाइम लग जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको पैरेलल कर दिया। ही मेड द स्लोप पैरेलल टू द वॉल। अब क्या किया कि बॉल तो यहां से छोड़ी जा रही है, लेकिन अब इस बॉल को क्या करना है, इस बॉल को करना है कि ये अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करे जैसे इसने हर बार करी है, लेकिन अब तो स्लोप पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस का हमें पता है कि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, आपस में कभी भी नहीं कटेंगी। तो यानी कि ये वाली बॉल कभी भी इस हाइट तक पहुंच ही नहीं सकती। तो अगर ये यहां तक पहुंच ही नहीं सकती तो ये इंफिनिटी पर मूव कर जाएगी। तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट तो अटेन करना चाहती है और उसको करने के लिए ये मूव करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, कब तक? जब तक वो यहां ना पहुंच जाए, और यहां तो वो कभी पहुंच ही नहीं सकती। ठीक है ना? तो ही मेड द स्लोप पैरेलल टू द वॉल एंड noticed that the ball moves to attain its maximum height and goes to infinity। ठीक है,